गाड़ी नहीं बैठो, यहाँ पे 1 बजे वैन बैठाओ, पर प्रशासन अभी तक जो तक नहीं रहेंगे उसके अपने को पूछते भी नहीं है कि आप बैठे क्यों। ये सड़क जाम है एक साइड से, पर प्रशासन हमें पूछ भी नहीं रहा है कि आप बैठे क्यों हो। एक व्यक्ति की हत्या हुई है इस हॉस्पिटल के अंदर, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, केवल हाथ फ्रैक्चर, क्या उससे डेथ हो जाती है आदमी की? गाड़ी नहीं बैठो, यहाँ पे 1 बजे वैन बैठाओ, पर प्रशासन अभी तक जो तक नहीं रहेंगे उसके अपने को पूछते भी नहीं है कि आप बैठे क्यों। ये सड़क जाम है एक साइड से, पर प्रशासन हमें पूछ भी नहीं रहा है कि आप बैठे क्यों हो। एक व्यक्ति की हत्या हुई है इस हॉस्पिटल के अंदर, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, केवल हाथ फ्रैक्चर, क्या उससे डेथ हो जाती है आदमी की? मल्लाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मल्लाराम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आप सभी सुबह से मल्लाराम जी को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ आए हो। आपके अपन सबके बीच में प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई, लेकिन फिर बात करने के बाद में उनका भी ईगो हट हो गया। तो आप लोग मजबूत रहोगे तो उनको नाक रगड़ के यहाँ आना पड़ेगा। और ये आपने जिम्मा लिया है मल्लाराम जी को न्याय दिलाने का, तो आपको मजबूत रहना है, क्योंकि इस प्रकार से अगर हॉस्पिटलों के अंदर लापरवाही होगी तो मानव जीवन खतरे में होगा। हम हॉस्पिटल आते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अब रात को तकलीफ होती है तब स्टाफ नहीं उठता है, डॉक्टर देखता नहीं है, और डॉक्टर की लापरवाही से इस प्रकार से जाने जाएगी तो हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास कैसे होगा। अपन अच्छी सेवा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएं, हमें अच्छी सुविधा मिलेगी, हमारा केयर टेकर सही ढंग से होगा, इलाज सही होगा, उस विश्वास के साथ हम आते हैं। लेकिन हमारे विश्वास के साथ इस तरीके से धोखा होगा तो आने वाले समय में इन हॉस्पिटलों के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। अभी भी समय है, हॉस्पिटल प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप आइए और इस शांतिपूर्ण तरीके से परिवार को मदद कीजिए, इनसे बात कीजिए। जो भी गलती हुई है, आपने गलती तो मान ली कि गलती हुई है हमसे, तो अब बात करने से क्या संकोच है। आपको कोई खा थोड़ा ही रहा, ये जो बात की है वही बात करके और उसमें कुछ सुधार करना है तो, और उनकी भी कोई बात रखनी है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि हमें नहीं आना है, जो करना है को कर ले। और पुलिस प्रशासन भी कान खोल के सुन ले कि यहाँ आके नोटिस पढ़ के सुना रहे हैं। ये किसको पढ़ रहे हो, किसको सुना रहे हो नोटिस? हमने क्या नोटिस नहीं देखे? क्या हमें नोटिस से डरा दोगे? ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। आज तो यहाँ 1000-2000 लोग आए हैं, लेकिन आप कान खोल के सुन लो, कल बालोतरा के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आएंगे और फिर भी आपको मारना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि समय रहते आप बात कर लें, और हम भी बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इस बात का बदंगड़ नहीं बढ़ाना चाहते। मानवीय भूल हो सकती है किससे, अगर हुई है आपने मान भी ली है, आप माफी भी मांग रहे हो, तो आके सम्मानजनक तरीके से बात कर लो। अब कौन सी जिद है, आपने पहले बात की है ना, अब थोड़ी बहुत कोई 19-20 बात हो गई है तो आप वापिस आके बात कर सकते हो। ये कौन सा आपका ईगो हट है? ये कौन सा प्रशासन का तरीका है कि हम नोटिस से हटा देंगे, ये कर देंगे? नोटिस से क्या कर दोगे? और इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई है, और जब हुई है तो बात इस तरीके से हल हुआ है, और उनको स्वीकार करते हुए वापिस पुनः प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज भी जा रहे हैं, और डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं हम। और इस तरीके से अगर डॉक्टर मनमानी करेंगे तो डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऑटोमेटिकली खराब होता जाएगा। क्योंकि आप तो खाली कमाई के लिए आते हो, जहाँ एक ऑपरेशन की, छोटे ऑपरेशन की जरूरत होती है, बड़ा ऑपरेशन करके बैठ जाते हो। जहाँ अभी मेरे पास कई शिकायतें आती रहती है हॉस्पिटलों से कि आप एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसकी जगह 2-3 ऑपरेशन और कर देते हो कि किडनी का भी कर दिया, पथरी का भी कर लिया, अपेंडिक्स का भी कर लिया। 3-4 हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए डॉक्टर मरीज के ऊपर बिल्कुल दया नहीं देखते हैं। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, मैं तो ये कहता हूँ, पर कुछ डॉक्टर पूरे डॉक्टर समाज को
बदनाम कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर गलती हो गई है आ जाओ, अभी भी समय है। अगर अब जाके बात नहीं की आपने तो कल नजारा कुछ अलग होगा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों से अपील करता हूं कि मालाराम को न्याय दिलाने के लिए कल 10 बजे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारें और भाई मालाराम को न्याय दिलाएं। और मालाराम के साथ में जो घटना हुई है, ऐसी घटना और लोगों के साथ में नहीं हो। जो डॉक्टर को भगवान मानकर इलाज कराने के लिए आते हैं, उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। उसके लिए आप सतर्क रहेंगे, जिले के लोग सतर्क रहेंगे तो प्रशासन अपने आप यहाँ नाक रगड़ के आएगा। बात करनी पड़ेगी। उनका एटीट्यूड और ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार के जो तानाशाही हो रही है वो बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली है। और अभी सोशल मीडिया पे मैं कुछ ग्रुपों में देख रहा था कि डॉक्टर लोग ये करेंगे वो करेंगे। अरे तो ये इंसान नहीं था, इसके साथ में जो ट्रेजेडी हुई है उसको आप एक्सेप्ट करो। अब कौन कह रहा है पैसे की कोई हमें भूख नहीं है? इतना बड़ा समाज है, इतने बड़े बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम के लोग इनको मदद करने के लिए तैयार है। अब बढ़ाइए, आप अपना एक ग्रुप बना के इसमें मदद करनी शुरू करिए। इन्होंने तो जो राशि कही है उसके कई गुना राशि आ जाएगी। ये राशि के लिए भीख थोड़ी मांग रहे, हम तो ये संघर्ष कर रहे हैं कि और मरीजों के साथ में मालाराम की तरह घटना नहीं हो। इसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, न कि पैसे के लिए किया जा रहा है। कोई मालाराम की तरह और कोई इनका डॉक्टरों का लापरवाही का शिकार नहीं हो, इसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं। प्रशासन और हॉस्पिटल के स्टाफ सही तरीके से हमसे बात करे और माफी मांगे कि पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं नहीं होगी। हम ध्यान रखेंगे और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बात करे आके तो उसके लिए हम बैठे, न कि पैसे के लिए बैठे हैं। पैसे कोई बाहर नहीं होता। अब इन्होंने 10-15 लाख रुपए का कोई बोला होगा, मुझे तो पूरी तरीके से याद नहीं है और पूरा पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि 10-15 लाख की कोई इनकी बात हुई है। 15 लाख क्या बाहर है? इतने लोगों के आगे अपन अभी एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसमें सहयोग करके सुबह कल 12 बजे तक जो इन्होंने बोला इससे भी ज्यादा अपन सहयोग इसके अंदर डाल देते हैं। इस मंजूर है आपको? मंजूर है। आप मजबूत रहोगे? अब जो भी इंजाम होगा, अगर अपनी बात सकारात्मक नहीं होती है तो कानूनन लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी, उसमें आपको पूरा साथ देना पड़ेगा। और जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं हो जाए, सम्मानजनक बात नहीं हो जाए, तो आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। और कल अपने अपने लोगों को फोन करके बता दो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारें ताकि प्रशासन को नाक रगड़ के इसको मालाराम को न्याय दिला सकें। आप सभी का धन्यवाद। आप सुबह से यहाँ बैठे हो और आगे अपनी बात फाइनल नहीं होती है तब तक आपको यहाँ मजबूती से बैठा रहना है। अगर आप हाँ भरते हो तब तो इसको, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता निकालें। आप राजी हो, एग्री हो? तो आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है जब तक प्रशासन, हॉस्पिटल स्टाफ आगे कोई अपने से सकारात्मक बात नहीं कर ले। और हम डिसाइड करेंगे कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, यही कल की तैयारी है। और अब बालोतरा भी बंद होगा, लोग आएंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा बालोतरा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारना है और मालाराम को न्याय दिलाना है। किसी भी सूरत में यहाँ से हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनको करनी पड़ेगी और मालाराम को न्याय देना पड़ेगा। धन्यवाद आपका।